नमस्ते स्टूडेंट्स। जनहट जी के यूट्यूब चैनल में आप सब लोगों को स्वागत करता हूं। जो स्टूडेंट 10th स्टैंडर्ड से पास होके कॉलेज लेवल में आ पहुंचे, जूनियर कॉलेज लेवल में, वो सब लोगों को मेरा हार्दिक शुभकामनाएं। सेम टाइम मैं वो सब लोगों को जिसने भी पास होके, कोई जो भी ग्रेड पे पास होके कॉलेज लेवल पे आ गए, वो सब लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन भी करता हूँ और वेलकम भी करता हूँ मेरा यूट्यूब चैनल में। ये यूट्यूब चैनल में इसके लिए स्टार्ट किया जो आसान लैंग्वेज में अकाउंटिंग सीखने को हेल्प हो जाए लोगों को, स्टूडेंट्स को। क्योंकि 10th स्टैंडर्ड तक हम जो कॉलेज स्कूल में पढ़ते थे या जो लैंग्वेज में पढ़ते थे, so normally most of the students in India we came from vernacular medium, so इंग्लिश थोड़ा टफ हो जाता है जब भी कॉलेज लेवल पे आता है। तो लैंग्वेज एक छोड़ के बाकी सब इंग्लिश में होता है सब्जेक्ट। मेरा पास सब भी यही होता। सो एक आसान लैंग्वेज में अकाउंटिंग को मैं समझा पाऊँ आप सब लोगों को, ये मेरा कोशिश है। तो इसके लिए आप सब लोगों का साथ भी ज़रूरी है। आज पहला टॉपिक है, पहला दिन है, पहला वीडियो है मेरा। सो जनहट जी के इसके लिए मेरा सेल्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। मेरा नाम प्रभाकर। मैं एक लिस्टेड कंपनी में काम कर रहा हूँ एज ए फाइनेंस मैनेजर। फ़िलहाल तो जब ये मैं क्लास ले रहा हूँ, तो फ़िलहाल तो मैं अभी फॉरेन वर्क एक्सपाट्रिएट जैसा काम कर रहा हूँ तरीके से। कोविड का टाइम चल रहा है, सो सोचा कि कुछ करें। सो आप जितने भी लोग फर्स्ट स्टैंडर्ड से 10th स्टैंडर्ड तक स्टडी किया है, वो टोटली अलग सेक्शन था लाइफ में, वो अलग मोड था, वो एक चाइल्डहुड मेमोरी करके रह जाएगा आपका लाइफ में। सेम टाइम आप कॉलेज का लाइफ भी मेमोरेबल लाइफ बना सकते हो। सो जितना भी स्टूडेंट्स है, जो भी रैंक से पास हुआ है, 35% से लेकर 100% तक, 99% तक जो भी बंदे स्टूडेंट्स ने पास हुआ है, वो सब लोग अपना पिछले जन्म को भूल जाइए। अब जो 10th स्टैंडर्ड तक आपका क्या ग्रेड थे, क्या रैंक्स थे, उस पर डिपेंड होके कॉलेज पे आप बिहेव नहीं कर सकते। सो वो एक आपका एक डिसिप्लिन था। जो भी वो रैंक जैसा आप बोलेगा, रैंक होल्डर है, फर्स्ट रैंक, ये क्यों रैंक होल्ड किया इसने, फर्स्ट रैंक होल्ड या सेकंड रैंक या टॉप आते थे, वो इसके लिए आते थे क्योंकि वो डिसिप्लिन, लाइफ में डिसिप्लिन फॉलो करते थे। वो डिटर्मिनेशन था, एक गोल था उसका पास, एक स्मार्ट वर्क था। ये सब था। उस टाइम वो टाइम स्पेंड करते थे, टाइम, इतना भी टाइम थे वो एजुकेशन में देते थे, स्टडी में देते थे। अदर करिकुलर एक्टिविटीज़ भी इंपॉर्टेंट है, फ्रेंड के साथ घूमना, वो सब भी ठीक है, लेकिन सेम टाइम पे टाइम भी देना है हमको एजुकेशन के लिए। ये जो स्टेज है, तो हमारा फ्यूचर डिसाइड कर देता है ये स्टेज। जो भी आप 10th स्टैंडर्ड तक आपका रैंकिंग्स थे, वो जो भी आपका थे, वो भूल जाइए। अभी आप FYGC जूनियर कॉलेज में आ गए, वो भी कॉमर्स सेक्शन सेलेक्ट किया। बहुत 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 बधाई आप लोगों को, क्योंकि कॉमर्स एक ऐसा सेक्शन है, आपको लाइफ में कभी प्रॉब्लम नहीं होगा जॉब सर्चिंग के लिए। थ्रू एंटायर वर्ल्ड, किधर भी वर्ल्ड का कोई भी कोने कोने पे जाओ, या कोई भी छोटा हो बड़ा हो, कोई भी बिजनेस हो, उसको अकाउंटिंग का तो ज़रूरत है ही है। सो एक सही डिसीजन लिया आपने जो कॉमर्स सेक्शन में आके, जो आपको लेना चाहिए था, ले लिया आपने। इसको अभी एडमिशन ले लिया, सब हो गया अभी। सो न्यू FYGC आपको तो जूनियर कॉलेज कॉमर्स टोटली न्यू सब्जेक्ट है। ओके, सो आप नया जीवन स्टार्ट कर रहे हैं, किसके साथ? न्यू फ्रेंड्स से आपका साथ। आप ये सब भूल जाइए, न्यू फ्रेंड्स से, न्यू लोकेशन में आ गए आप, न्यू प्रोफेसर्स है, न्यू सब्जेक्ट्स, न्यू बिगिनिंग, ये भूल जाइए। नया लाइफ स्टार्ट कर दिए। जो भी परसेंटेज आपका था पिछले लाइफ में, वो भूल के एक नया शुरुआत कीजिए, फ्रेश स्टार्टअप कर दीजिए, नया लाइफ। सो मैं आपको सक्सेस का, आपका सक्सेस के लिए मैं विश करूँगा, प्रे करूँगा आप सब सक्सेस हो जाए लाइफ में।
लेकिन सक्सेस के लिए क्या चाहिए? डिसिप्लिन चाहिए। लाइफ में डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरी वंस लाइफ, नॉट ओनली ह्यूमन बींग और एनी वेयर, स्टूडेंट्स लाइफ इज एनी वंस लाइफ। डिसिप्लिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डिटर्मिनेशन का साथ आप स्टडी कर लीजिए, गोल सेट कर दीजिए। इधर तक जब भी 10th स्टैंडर्ड तक आप गोल सेट नहीं किया तो अभी आप कॉमर्स में आ गए, मतलब क्यों आ गए कॉमर्स में? कुछ तो गोल होगा, दिमाग में कुछ चल रहा होगा, वो क्यों? ये गोल कॉमर्स में आने का ये गोल सेट कर दीजिए। आप क्या बनना है आपको लाइफ में, अभी सेट किया तो किया, नहीं तो कुछ नहीं। आप एक प्रैक्टिकल लाइफ में चले जाओगे, आपका 5 ईयर ग्रेजुएशन, 2 ईयर्स जूनियर कॉलेज, 3 ईयर्स ग्रेजुएशन लेके बीकॉम लेके बाहर जाओगे, उसका बीकॉम का कुछ वैल्यू नहीं है आज के ज़माने में। एक एंट्री बीकॉम सर्टिफिकेट चाहिए, क्यों? हायर एजुकेशन के लिए एक एंट्री पास है, ये पास जैसा काम करेगा। तो आपको इसको, अगर आपका एंट्री पास, इसको 100 बना दीजिए, 100% बना दीजिए। एक स्ट्रॉन्ग एंट्री पास, वीआईपी पास बना दीजिए इसको। अभी फर्स्ट ईयर जूनियर कॉलेज, सेकंड ईयर जूनियर कॉलेज में जो कॉमर्स का जो अकाउंटिंग सब्जेक्ट आप लर्न करोगे, वो उसको आप ध्यान से स्टडी कर लीजिए। बाकी सब्जेक्ट जो भी है उसका अलावा इकोनॉमिक हो या बिजनेस लॉ हो, उसका साथ साथ अकाउंटिंग भी उतना ही इम्पोर्टेंस है, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंस अकाउंटिंग, क्योंकि लाइफ में प्रैक्टिकल आपको ये लाइफ में आपका प्रैक्टिकल ये हेल्प पे आएगा। गोल सेट कर लीजिए, स्मार्ट वर्क कीजिए, स्वीट एंड स्मार्ट वर्क, एंड टाइम दीजिए। ये टाइम ही आपको स्टडी करने का है, आपका फाउंडेशन एक स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। ये सब इक्वल टू लाइक फाउंडेशन। एक लाइफ में फाउंडेशन, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन डाल के रख दीजिए। 2 ईयर से आपके पास दोस्तों का साथ जितना मस्ती करना है वो मस्ती कर रहे हैं, वो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ मत करो, जो भी करना है कर लीजिए, लेकिन ये एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के साथ आप जब करिए, एक हेल्दी लाइफ जीने को प्लान कर लीजिए। ये टाइम है। So I welcome you back to my syllabus. I'm going to start bookkeeping today. So not accountancy, we'll see later stage. What is bookkeeping when it's introduced? So उसका necessity क्या था, कैसे bookkeeping का जन्म हुआ? So bookkeeping means recording of business transactions. Recording of business transactions in a systematic way, scientific way, organized manner. It's all called bookkeeping. द मेन वर्ड्स इज रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन्स, इतना याद रखिएगा तो काफ़ी है, बाकी का आप लिख सकते हैं। क्यों बुक कीपिंग, क्यों इंपॉर्टेंस है, वाई बुक कीपिंग? ओके, सो फॉर द कंपनी टू अंडरस्टैंड द रिजल्ट, सो टेकिंग इंपॉर्टेंट डिसीशन लेने के लिए भी उसको रिकॉर्ड रखना पड़ता है। वो सब कुछ वो दिमाग में रख के नहीं कर सकता, बहुत सारा ट्रांजेक्शन होते हैं कंपनी में। सो उसके लिए कंपनी को इंपॉर्टेंट डिसीजन लेके प्रॉफिट हो रहा है क्या, लॉस हो रहा है क्या, हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वो सब देखने के लिए बुक कीपिंग जरूरी है। इन्वेस्टर पर्पस, सो इन्वेस्टर्स को ध्यान में रखते हुए भी हमको बुक कीपिंग एंड बिजनेस ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड रखना है। सो क्यों? इन्वेस्टर मीन्स कौन है? जो भी कंपनी में इन्वेस्ट करता है, स्पेशली पार्टनर्स होगा या शेयर होल्डर्स होगा, वो कंपनी का जो भी कंपनी स्टार्ट करने से पहले उसको मेमोरेंडम ऑफ एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ड्राफ्ट करके रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी में सबमिट करना पड़ता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में सब कुछ जो उसका रूल्स एंड रेगुलेशन सब कुछ लिखा हुआ रहता है वो पर्टिकुलर कंपनी का। इन्वेस्टर्स उसको रीड करता है, तो फिर जाके कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। वो मैं इन्वेस्ट कर सकते क्या नहीं कर सकते, उसमें वो कौन सा बिजनेस
रिकॉर्डिंग कैसा, बिजनेस का रिकॉर्डिंग कैसा मेंटेन करता है वो भी वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखता है। वो सब आपको लेटर स्टेज में आ जाएगा। सो ये क्यों सिंपल में इन्वेस्टर्स के लिए, इन्वेस्टर्स भी इसको रीड करता है, उसके लिए भी रिकॉर्ड रखना है। मनी लेंडर्स, जैसे कि बैंक हमें कंपनी को लोन देता है, क्रेडिट देते हैं, वो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देता है, बैंक से लोन लेता है बिजनेस के लिए, और शेयर होल्डर्स कभी कभी लोन दे देता है। सो वो लोगों के लिए भी, वो लोग भी रिकॉर्ड देते हैं कि क्या क्या ट्रांजैक्शन है, कैसा है, दे सकते हैं क्या नहीं दे सकते हैं। कस्टमर्स जो कंपनी से माल खरीदता है वो भी कंपनी का स्टेबिलिटी चेक करते हैं, इसका पास इतना कैपेसिटी, इसका रिकॉर्ड कैसा है, इसका रिजल्ट्स क्या है, इसका प्रोडक्ट वर्थ है क्या नहीं बाई करने के लिए, या चीप क्वालिटी का प्रोडक्ट बेच रहा है। ये सब के लिए वो कस्टमर्स का पर्पस को ध्यान में रखते हुए भी बुक की रिकॉर्ड रखना पड़ता है ट्रांजेक्शन का। क्रेडिटर्स जो हमें कंपनी को जो सामान देता है क्रेडिट बेसिस पे, उसको भी वो भी रीड करता है कि कंपनी का क्या स्टेबिलिटी है, उसका रिजल्ट्स क्या है, और हम उसको क्रेडिट दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं वो सब। गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व होते हैं हर कंपनी में, इंडिविजुअल हो कंपनी हो जो भी है। सो बाय वे ऑफ टैक्स इम्प्लीमेंटेशंस एक्सेट्रा, रूल्स एंड रेगुलेशन गवर्नमेंट करता है। एम्प्लॉयज़ भी उसमें एम्प्लॉयज़ को भी ध्यान में रखते हुए, एम्प्लॉयज़ को भी ये रिकॉर्ड की ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शंस का इंपॉर्टेंस है, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म वो कंपनी में काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, वो सब वो बिजनेस का रिजल्ट देख के ही ज्वाइन करते हैं कंपनी में। सो ओवरऑल बुक कीपिंग इज जस्ट keeping records of all business transactions in a systematic way. So as per accounting standards, एक उसका लिए भी एक रूल्स एंड रेगुलेशन है, उसको बोलते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ओके, नाउ इट्स बिकम इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। उसमें उसका हिसाब से ही अकाउंट रखना पड़ता है। तो बुक कीपिंग का वो उसके लिए हम कुछ भी नहीं लिख सकते, ट्रांजेक्शन नहीं रख सकते अपना मसब हिसाब से। बुक कीपिंग इन अकाउंटेंसी, जस्ट रिमेंबर रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शंस इज कॉल्ड बुक कीपिंग। सो इवोल्यूशन ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, जब से दुनिया स्टार्ट है तभी से हिसाब किताब तो चालू था, लेकिन हर एक अपने अपने हिसाब से अकाउंटिंग रखते थे। हर एक का पास कुछ ना कुछ तो होता था लिख के रखने जैसा, कोई भी जमाना हो। लेकिन कुछ रूल्स रेगुलेशन कुछ नहीं था, अपना अंधाधुंधी था। उसको ध्यान में रखते हुए 1494 में लुका दे बागो फेसियोली उसने डबल एंट्री सिस्टम स्टार्ट कर दिया। क्यों ये डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम एक स्टार्ट हो गया? क्योंकि बिजनेस जब भी एक बंदा बिजनेस स्टार्ट करते वो उसका इंडिविजुअल नहीं बन सकता, नहीं वो जब भी से वो इंडिविजुअल बिजनेस नहीं, क्योंकि वो उसका पर्सनल बिजनेस नहीं है। भले वो स्टार्ट किया अपने हिसाब से, लेकिन वो बिजनेस में बहुत सारा डीलिंग होता है, बहुत सारा डीलर्स इन्वॉल्व हो जाता है, जैसे कि सप्लायर्स है, कस्टमर्स है, बैंक है, इन्वेस्टर्स है, शेयर होल्डर्स है। वो लोग सब लोग इसमें इन्वॉल्व होना स्टार्ट हो गया बिजनेस में। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन स्टार्ट हो गए 18th या 19th सेंचुरी में। तो ये सब स्टार्ट होने की वजह से डबल एंट्री बुक सिस्टम का जन्म हुआ है। इवोल्यूशन पहले से था, लेकिन एक रूल्स एंड रेगुलेशन बाइंड हुआ रिसेंट, जैसा कि एज बीतते गए, सेंचुरीज बीतते गए, तो उसमें मॉडिफिकेशंस आया, चेंजेस आया, अमेंडमेंट्स आए, जो अकॉर्डिंग टू दी करंट सिचुएशन, केस स्टडीज टू रिड्यूस द फ्रॉड एंड ऑल। इवोल्यूशन जन्म हुआ इसका। बोल सकते हैं कि 1494 में लुका दे बागो पिसियोली ने डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम स्टार्ट कर दिया। सिंगल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम का बारे में आप टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, अभी वो तो है ही नहीं। उसका आप कभी फ्यूचर में कभी आप सर्च कर लीजिए। हाँ, अभी 11th और 12th स्टैंडर्ड तक में ये डबल एंट्री सिस्टम आप ध्यान में रखिए, उसके हिसाब से चलिए बस। Meaning and definition of bookkeeping and accounting. So we are not studying accounting now, accountancy we will study later. Bookkeeping, keeping records of business transaction in the
books of account, or can say art of recording business transactions. So it's called its meaning and definition. You can write your own definition also. Just to say that बुक में बिजनेस ट्रांजैक्शन को सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड करके रखना है, उसको बुक कीपिंग कहता है। बस इतना ही, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। जैसा आप आगे पढ़ते जाएंगे आपको एक्सपीरियंस आ जाएंगे अपने आप। So features of bookkeeping, highlights you can say, and specialties of bookkeeping. खासियत क्या है उसका, विशेषता ये क्या है बुककीपिंग का। सो मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग डे टू डे बिजनेस ट्रांजेक्शंस, ये एक डेफिनेशन भी हो गया, फीचर्स भी हो गया। ओके, आपको एक लाइन हमेशा याद रखना है। ये एक तरीका है, मेथड है, एक आर्ट जैसा। सो कीपिंग रिकॉर्ड्स। एक बात ध्यान में, ये तो एक आपको नया पॉइंट है, ओनली फाइनेंशियल एंड बिजनेस रिलेटेड ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड। कुछ भी नहीं लिख सकते उसमें। जो बिजनेस रिलेटेड ट्रांजेक्शंस है, फाइनेंशियल रिलेटेड ट्रांजेक्शन से, वही बुक कीपिंग में लिख के रख सकते हैं। पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं रखते उसमें, जो एम्प्लॉयज़ का हो या शेयर होल्डर्स का हो या प्रोप्रिएटर्स का हो। ओके, ईजीली रेफरेबल इन नियर फ्यूचर। जो भी रिकॉर्ड ऐसा तरीके से लिख के रखता है कि लास्ट 5 साल का पहले क्या ट्रांजैक्शन, वो इजीली रेफर कर सकते हैं उसको, इजीली रेफरेबल इन फ्यूचर, वो उस वे से उसको लिखता है। सो जब भी बुक कीपिंग राइट करता है, जो अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करके रखते हैं, वो अपने हिसाब से नहीं रख सकते। मैंने पहले भी बोला, वो गवर्नमेंट का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना पड़ेगा, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा। सो वो रिकॉर्डिंग, ये सब ध्यान में, ये सब इसका खासियत है, अंधाधुंधी नहीं, बस। चलो हम चलते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बुक कीपिंग। पर्पस, एम क्या है, पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है ये बुक कीपिंग रिकॉर्ड रखने का। ठीक है, बुक कीपिंग ऑब्जेक्टिव्स टू कीप complete and accurate record of business transactions, that is the purpose। एक accurate transaction रखना, वो एक रीज़न है, उद्देश्य है। कीप रिकॉर्ड्स डेट वाइज एंड अकाउंट वाइज, डेट का हिसाब से और अकाउंट का हिसाब से रिकॉर्ड रखना। अकाउंट क्या है ये, सो एग्जाम्पल के लिए 1-2 नाम ले लेता हूँ मैंने। Major heads, expenses, income, okay, assets, liabilities, okay। So account wise, जो इनकम, जो रेवेन्यू है, वो एक्सपेंस में मैं पोस्ट नहीं कर सकता। इसके टू कीप रिकॉर्ड्स डेट वाइज एंड अकाउंट वाइज, एग्जांपल के लिए बोल दिया। टू कीप परमानेंट रिकॉर्ड्स एज एविडेंस फॉर फ्यूचर रेफरेंस, टू कीप परमानेंट रिकॉर्ड, एक परमानेंट रिकॉर्ड रख देता है कि फ्यूचर में, भविष्य में जाके देखे क्या हुआ था फ्यूचर में। कहीं क्योंकि ये साल ख़त्म हो गया, मैंने बिजनेस क्लोज कर दिया, मेरा मतलब मेरा 12 मंथ का एक पीरियड होता है अकाउंटिंग का, क्लोज कर दिया। सो इसका मतलब ये नहीं कि मेरा काम खत्म हो, कंपनी का काम खत्म हुआ, लेकिन इसका बाद में भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होगा, ऑडिटर्स होगा, वो सब चेक करेंगे। तो इसके लिए वो प्रॉपर वे से रखना है, एविडेंस प्रूफ रखना है। ये जो भी ट्रांजैक्शन हम इसका अंदर कर रहा है अकाउंट्स के अंदर, उसका डिटेल्स विद सपोर्टिंग का साथ हो। टू नो प्रॉफिट और लॉस, जो बिजनेस कर रहा है वो कंपनी को पता चलना चाहिए कि मैं प्रॉफिट में, कंपनी प्रॉफिट में है या लॉस पे है, रिजल्ट्स क्या है, आउटपुट क्या है। खाली कंपनी उसमें डिपेंड, उसको खाली कंपनी इसको देखता नहीं है, जैसे कि शेयर होल्डर्स है, क्रेडिटर, सब लोग वो ये इसका रिजल्ट को देखता है। इसके लिए टू नो प्रॉफिट और लॉस, टू नो टोटल असेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द कंपनी, क्या असेट है एट द एंड ऑफ द ईयर,
और क्या लाइबिलिटीज़ है। सो वो सब असेट्स एंड लाइबिलिटीज़ का एक एग्जांपल लेता हूँ कि असेट है मेरा कैश है, ओके, कितना कैश है मेरे पास। लाइबिलिटी है क्रेडिटर्स, सप्लायर्स को पैसा देना है, क्रेडिटर्स, ओके। आगे जाके हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। सो असेट्स मेरे पास 100 रुपीज़ है अकाउंट में, एसेट्स में। सो क्रेडिटर्स कितना है, 100 से कम रहना, 100 या 100 से कम रहेगा तो मेरा बिजनेस लास्ट ईयर में लॉस भी नहीं, नुकसान भी है, लेकिन कुछ फायदा भी नहीं है करने का, इतना सारा मेहनत करके। एग्जाम्पल, सो असेट्स एंड लाइबिलिटीज, टू नो टोटल असेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द बिजनेस, टू कंपेयर करंट ईयर्स रिजल्ट्स विथ प्रीवियस ईयर्स रिजल्ट्स एंड प्लान फॉर फ्यूचर पीरियड्स। करंट ईयर में जो बिजनेस हुआ है उसको, वो फिगर्स को पिछले साल में क्या बिजनेस हुआ था, कितना ट्रांजैक्शन, कितना रेवेन्यू इनकम किया था, क्या क्या ट्रांजैक्शन हुआ था, उसका साथ कंपेयर करके सो कमिंग ईयर के लिए बजट बनाना है, प्लानिंग बनाना है। तो उसके लिए भी ये रिकॉर्ड कीपिंग इम्पोर्टेंस है। ओवरऑल जो भी है अपना, अभी हम इंडिविजुअल है या पॉकेट मनी मिलते हैं, वो भी रिकॉर्ड रख के हम लोग देखते हैं कि 100 रुपीज़ या 1000 रुपीज़ पॉकेट मनी ये मंथ में मिला, वो हम लोग किधर 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 स्पेंड किया। वो भी आप चालू कीजिए रखने के लिए, अगर आप नहीं रखते तो, क्योंकि आप एक अकाउंट स्टूडेंट्स हैं। सो आपको होना चाहिए कि आपका अननेसेसरी एक्सपेंस किधर हो रहा है, ओके। सो इम्पोर्टेंस ऑफ बुक कीपिंग, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, रिकॉर्ड रखना है, क्योंकि इतना सारा ट्रांजेक्शन दिमाग में रख के बैठ नहीं सकते किसी को, तो इसके लिए बुक में रिकॉर्ड करके रखने के लिए, टू कीप रिकॉर्ड्स, ओके। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, सो जितना भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो ईजिली एंड क्विकली रेफर कर सकते हैं हम लोग। हाँ, बुक कीपिंग ट्रांजैक्शन लिख के रखने से क्लियर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, जैसे कि रिजल्ट्स क्या है, सो लॉस हुआ क्या, नुकसान हुआ, सप्लायर का कितना पेमेंट देना बाकी, सप्लायर को कितना पेमेंट देना बाकी है, कितना पेमेंट आना बाकी है, वो सब फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। सो डिसीजन मेकिंग, जो रिजल्ट देख के हम लोग लास्ट ईयर का, दिस ईयर का एंड नेक्स्ट ईयर का कंपेयर, बजट बना के लास्ट ईयर का साथ दिस ईयर कंपेयर करके नेक्स्ट ईयर्स में क्या डिसीजन लेना है, उसके लिए भी बुक कीपिंग का इम्पोर्टेंस बढ़ता है। कंट्रोलिंग, कहाँ पे वेस्ट हो रहा है, जो मेरा बिजनेस ट्रांजैक्शन है अंधाधुंधी चल रहा है क्या नहीं। सो कहाँ पे कॉस्ट कटिंग, यू कैन से कॉस्ट कटिंग, कंट्रोलिंग ऑफ ईच एंड एवरी लाइन आइटम्स इन बिजनेस। छोटा सा छोटा एक स्टेपलर पिन भी कॉस्ट पड़ता है। सो उसको कंट्रोलिंग कैसा करना है, इसको बोलते हैं SOP, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फिक्स करके उसको कंट्रोलिंग कैसा करना। सो एविडेंस, ये एक एविडेंस है, कुछ भी जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं उसका एक सपोर्टिंग चाहिए एविडेंस है, क्योंकि एंड टैक्स लाइबिलिटी, ये तो गवर्नमेंट जो भी बिजनेस करता है तो उसको टैक्सेशन तो आता ही है। सो उसके लिए भी वो बुक कीपिंग इम्पोर्टेंस है रिकॉर्ड करना, ओके। यूटिलिटी ऑफ बुक कीपिंग, मतलब यूज़ ऑफ बुक कीपिंग, उसका उपयोग क्या है, किस किस को, हर एक को अपना हिसाब से वो बुक कीपिंग और रिकॉर्ड यूज़ पे आता है। जैसे कि ओनर्स, ओके, ओनर्स को ये बुक कीपिंग, ये ट्रांजैक्शन यूज़ पे आते हैं उसका। सो रिजल्ट्स चेक करने के लिए, डिसीजन मेकिंग, ओके, एंड टू नो हिज असेट्स एंड लाइबिलिटीज़, ओके। असेट्स एंड लाइबिलिटीज़ क्या है, कितना है, सो ये सब के लिए ओनर्स को ये यूज़ पे आता है। सो मैनेजमेंट के लिए बिजनेस कैसा रन करना है, टू रन द बिजनेस, ओके। सो बिजनेस कैसा रन करना है, किधर लूप होल्स है, किधर फॉल्ट्स है, सो किधर गड़बड़ हो रहा है, सो वो सब स्टडी करने के लिए आते हैं। वो अच्छा प्लान करे नेक्स्ट ईयर के लिए या कमिंग पीरियड्स के लिए, अपना भूल सुधार ले। उसके लिए इन्वेस्टर्स,
सो इन्वेस्टर्स के लिए ये काम पे आएगा ये बुक कीपिंग। वो पैसा डालने से पहले देखेगा ये कंपनी का लास्ट ईयर रिजल्ट क्या था, मैं इसमें डाल शेयर होल्डर्स जैसे शेयर मार्केट में शेयर परचेस करते हो, वो सोचता है कि लास्ट ईयर का बिजनेस स्टडी करेगा, उसका हिसाब से वो इन्वेस्ट करेगा, मैं ये कंपनी में इन्वेस्ट करेगा तो मेरा पैसा वापस मिलेगा क्या नहीं। अगर नहीं मिला तो वो बुक कीपिंग भी उसके लिए भी इम्पोर्टेंस है, क्योंकि उसके लिए भी ये बुक कीपिंग यूसेज हो जाता है। कस्टमर्स है जो हमसे कंपनी से जो सामान लेके जाता है क्रेडिट बेसिस पे या कैश दे के लेके जाता है, वो उसके लिए भी इम्पोर्टेंस है, क्योंकि वो कंपनी का वर्थ क्या है, कंपनी का गुडविल क्या है, कंपनी कौन सा स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड में है, स्टैंडर्ड कंपनी है क्या नहीं, या लॉस मेकिंग कंपनी है। सो लॉस मेकिंग कंपनी या कुछ डल कंपनी है, तो वो उसमें इंटरेस्ट नहीं शो करेगा। वो कंपनी का परचेस भी गुड्स परचेस करने में कस्टमर भी सोचता है क्वालिटी उसमें, क्योंकि उसका क्वालिटी में डिफेक्ट आ जाता है जी लो कैटेगरी कंपनी में, अगर बिजनेस स्ट्रॉन्ग नहीं तो रिकॉर्डिंग नहीं रखोगे तो। सो गवर्नमेंट एनी गवर्नमेंट टैक्स, गवर्नमेंट उसका रिजल्ट कितना है क्या है वो सब देख के टैक्स डिसाइड करेगा। सो कितना टैक्स लेना है देना है वो गवर्नमेंट भी असेस करता है हर एक कंपनी का ट्रांजेक्शन इसलिए। सो यूटिलिटी ऑफ बुक कीपिंग, यूसेज ऑफ बुक कीपिंग। लेंडर्स, मनी लेंडर्स जैसे कि बैंक है, शेयर होल्डर्स है या क्रेडिटर्स है, वो सब लेंडर्स में आ जाते हैं। वो लोग भी बिजनेस ट्रांजेक्शन को स्टडी करते हैं, इधर भी यूज़ हो जाता है। सो फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए डेवलपमेंट का कैसा करना है वो रिजल्ट्स के ऊपर रहता है सब देख के। सो स्टूडेंट्स, सो आज इस चैप्टर में हम इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग हमने क्या सीखा, आज क्या पढ़ाई किया, उसका समरी कंक्लूशंस है। सो आप इसको प्रिंट स्क्रीन रख के प्रिंट स्क्रीन कर लीजिए। सो ये आपका रेडी रेकनर जैसा भी है, जैसा कि आपको रिवीजन टाइम पे ये बहुत हेल्प हो जाएगा। आपको पॉइंट वाइज लिखा है, उसको आप एलोबोरेट कर सकते हैं, इतना ही याद रखने के लिए इसको प्रिंट स्क्रीन ले लीजिए इसका और इसको रेफर कर दीजिए। सो ये आज का टॉपिक था। सो इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग। 1494 में लुका दे बार्गो फिसियोली ही स्टार्टेड डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। डेफिनेशन बुक कीपिंग का कीपिंग रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन सिस्टमेटिकली इन ए बुक। फीचर्स क्या है, रिकॉर्ड डे टू डे ट्रांजेक्शंस। सो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस आर ओनली रिकॉर्डेड, records of specific periods, okay, recording as per rules and regulations. Features is an art of keeping business records, okay. So इसका importance क्या है, record for future, financial informations, decision making, controlling, evidence, tax liability. Objectives क्या है bookkeeping का, keep complete and accurate record, date and account wise records, permanent record of monetary transactions of business, to know results of the business, to know assets and liabilities of the business, comparison of results previous year, current year and plan for future. So इसका यूटिलिटी यूसेज किस किस को, हर एक को अलग अलग यूजर्स को अलग अलग तरीके का इंफॉर्मेशन मिलता है यहाँ पे। ओनर्स रिजल्ट्स असेट्स एंड लाइबिलिटी रीड करने के लिए यूज़ करता है। मैनेजमेंट लूप होल्स, किधर प्रॉब्लम है वो फिक्स करके फ्यूचर प्लानिंग करेगा। इन्वेस्टर्स इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग के लिए उसको ये बुक कीपिंग हेल्प होता है। कस्टमर्स कंपनी का फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चेक करने के लिए। गवर्नमेंट टैक्स लीगलिटी एक्सेट्रा। लेंडर्स डिसीजन मेकिंग। लेंडर्स डिसीजन मेकिंग, पैसा देना है नहीं देना है, इसको लोन देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, माल देना है इसको क्रेडिट में माल देना है नहीं देना है, गुड्स स्टॉक इसको क्रेडिट में बेचना है नहीं बेचना है। सो ये सब में ये सब रीड करने के लिए लेंडर्स को यूज़ हो जाता है। सो बुक कीपिंग हर एक इंडिविजुअल को, हर एक सोसाइटी को, हर एक को अपना अपना तरीके से वो उसको रिकॉर्ड को रीड करता है। सो अपना अपना पर्पस के लिए, अपना अपना बिजनेस के लिए उसका
ट्रांजेक्शन्स बहुत इंपॉर्टेंस है कंपनी का। सो आज के लिए इधर ही ख़त्म करते हैं। सो नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ाई करते हैं कि अकाउंटेंसी क्या है, अकाउंटिंग। ओके, सो thank you for watching my YouTube tutorials. You are welcome to comment or any improvement I have to take, so you can comment on that comment section. So thank you guys. So all the best. Keep reading, keep thinking, not only reading, keep thinking. Put yourself आप खुद को एक बिजनेसमैन तरीके से सोचो। आप एक कंपनी चला रहे हैं तो आप कैसा चलाएंगे, और आपको खुद को एक कंपनी समझ के आप ये इसको स्टडी कीजिए। सो इजीली समझ में आएगा आपको। जब भी आप कंपनी है तो आप कंपनी है, जब भी आप क्रेडिटर्स होता तो आप क्रेडिटर्स बन जाइए, कभी आप गवर्नमेंट बन जाइए, कभी आप कस्टमर बन जाइए, कभी इन्वेस्टर्स बन जाइए, कभी मैनेजमेंट बन जाइए, कभी ओनर बन जाइए। वो जगह पे आप खुद खड़ा होके सोचिए कैसा बिजनेस चलाना है, क्या है ये रिकॉर्ड कीपिंग, बुक कीपिंग कितना इम्पोर्टेंस है, इसका क्या यूसेज है, क्या यूटिलिटी, वो सब समझ में आएगा आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब क्लासेस। बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।